किसान साथियों, आज हम जानेंगे धान में हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल कब कब करना चाहिए। धान की रोपाई से कटाई तक संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। कितनी खादें कब कब कितनी मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है। तो आज की ये पूरी वीडियो किसान साथियों अवश्य देखिएगा। और जो भी आपके मन में सवाल सुझाव हो, कुछ भी समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हम खाद डालने का फार्मूला आपको बताएंगे, यहाँ पे हम बहुत सारे फार्मूले आपको बताएंगे। हमारे बहुत सारे किसान साथी डीएपी डालते हैं तो कुछ एनपीके डालते हैं। एनपीके भी बहुत तरह से आते हैं, 12 32 16 10 26 26 14 35 14 20 20 0 13। कुछ किसान साथी एसएसपी डालते हैं। तो यहाँ पे हम खाद डालने का 6 और 6 12 फार्मूले आपको बताएंगे। अब यहाँ पे हम 6 फार्मूले कम दिन वाली किस्मों के बताएंगे, 6 फार्मूले देर से तैयार होने वाली किस्मों के बारे में बताएंगे। यानी हमारी ऐसी बहुत सारी किस्में हैं धान की जो बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, 110 दिन, 105 दिन, 115 दिन, 120 दिन में भी तैयार हो जाती हैं। तो वहीं कुछ किस्में 130 40 50 55 दिन में भी तैयार होती हैं। तो ऐसी वैरायटियाँ जो 120 दिन से कम दिन में तैयार होती हैं, उनमें कितना खाद डालना चाहिए, और ऐसी वैरायटियाँ जो 120 दिन से ज़्यादा दिन में तैयार होती हैं, उनमें कितना खाद डालना चाहिए। हमने इन्हीं दोनों भागों में इसको बांटा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पे हम जो खाद की मात्रा बताएंगे वो हाइब्रिड धान के बारे में आपको बताएंगे। तो जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन से कम दिन में तैयार होती हैं, सबसे पहले उनमें हमें क्या क्या कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए, चलिए जानते हैं। पहले फार्मूले में हम इस्तेमाल जो करने वाले हैं, पहले फार्मूले में हम एनपीके 20 20 0 13 के बारे में बात करते हैं। अगर आप धान की रोपाई के समय एनपीके 20 20 0 13 का इस्तेमाल करते हैं तो 65 किलो डालिए, साथ में पोटास डालिए 11 किलो। ये दो खाद रोपाई के समय। इसके बाद रोपाई के 25 दिन पे यूरिया 30 किलो, साथ में जिंक सल्फेट 33% वाला 5 किलो या 21% वाला 8 किलो इस्तेमाल करिए। साथ में सल्फर भी आप 90% वाला 3 किलो इस्तेमाल करिए। इसके बाद में रोपाई के 40 या 45 दिन के आसपास आपको फिर से यूरिया 30 किलो और पोटाश जो है वो 11 किलो या 12 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला हमारा हो गया, जो वैरायटी 120 दिन से कम दिन में तैयार होती है, जिसमें हम एनपीके 20 20 0 13 डालेंगे, उसमें कितनी मात्रा में डालें। यहाँ पे हम डीएपी एसएसपी सबके बारे में आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। अब हमारे ऐसे भी बहुत सारे किसान साथी होंगे जो एनपीके 14 35 14 का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बारे में भी चलिए जानते हैं। एनपीके 14 35 14 आपको 37 किलो इस्तेमाल करना है रोपाई के समय, साथ में यूरिया 16 किलो इस्तेमाल करना है रोपाई के समय। ये दो खाद रोपाई के समय डालिए। इसके बाद में रोपाई के लगभग 25 दिन के आसपास यूरिया 30 किलो, साथ में जिंक 33% वाला 5 किलो या फिर 21% वाला जिंक सल्फेट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो 21% वाला 8 किलो के आसपास इस्तेमाल करिए। साथ में सल्फर 90% वाला 3 किलो इस्तेमाल करिए। रोपाई के 40 45 दिन पे यूरिया 30 किलो, पोटास 15 किलो इस्तेमाल करिए। तो ये दो फार्मूले हो गए 14 35 14 और 20 20 0 13 के। अब हम बात कर लेते हैं एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में, जो किसान साथी एसएसपी डालते हैं। तो ऐसे किसान साथी रोपाई के समय एसएसपी 81 किलो इस्तेमाल करिए, यूरिया 27 किलो और पोटास 11 किलो इस्तेमाल करिए। रोपाई के 25 दिन पे यूरिया 30 किलो, जिंक 33% वाला 5 किलो या फिर 21% वाला 8 किलो, साथ में सल्फर 90% वाला 3 किलो इस्तेमाल करिए। इसके बाद में रोपाई के 40 से 45 दिन पे फिर से यूरिया 30 किलो और जो पोटास आप डालेंगे 11 किलो इस्तेमाल करेंगे, 11 से 12 किलो आप पोटास इस्तेमाल करिए। तो ये तो जो अगला फार्मूला है वो भी हो गया एसएसपी वाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला जो है वो है एनपीके 10 26 26 के बारे में। जो किसान साथी एनपीके 10 26 26 का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे किसान साथी रोपाई के समय एनपीके 10 26 26 50 किलो डालेंगे, साथ में यूरिया 16 किलो डालेंगे। अब यहाँ पे पोटास क्योंकि इसमें होता है तो हम नहीं डालेंगे रोपाई के समय। इसके बाद में रोपाई के 25 दिन पे फिर से यूरिया 30 किलो, साथ में जिंक वहीं 33% वाला 5 या फिर 21% वाला आपको 8 किलो इस्तेमाल करना है। साथ में रोपाई के 40 45 दिन पे फिर से यूरिया 30 किलो इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे 25 दिन पे आप जिंक और सल्फ़र और यूरिया इस्तेमाल करेंगे। सल्फ़र मैंने बताया नहीं था, तो सल्फ़र 90% वाला 3 किलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे किसान साथी जो है सल्फ़र लेपित यूरिया का इस्तेमाल करते हैं
यानी जो सल्फ़र कोटेड यूरिया आता है जिसको हम यूरिया गोल्ड के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे सल्फ़र डालने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे सॉरी मैंने एसएसपी में भी शायद सल्फ़र बता दिया है। तो अगर आप एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो अभी आप सल्फ़र मत डालिएगा, क्योंकि एसएसपी में सल्फ़र पाया जाता है होता है। तो यहाँ पे सल्फ़र अलग से डालने की आवश्यकता आपको एसएसपी खाद के साथ यानी सिंगल सुपर फास्फेट के साथ नहीं है। बाकी आप सभी में सल्फ़र डाल सकते हैं अलग से। तो यहाँ पे रोपाई के 45 दिन पर अगर आप NPK 10-26-26 डालते हैं तो वही आपको 30 किलो यूरिया डालना पड़ेगा। यहाँ पे पोटास आपको तब नहीं डालना। अगर आप NPK 10-26-26 डालते हैं तो पोटास अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं रोपाई के समय अगर आप NPK 12-32-16 डालते हैं तो क्या डालें। तो NPK 12-32-16 लगभग 40 किलो इस्तेमाल करिए, यूरिया 16 किलो इस्तेमाल करिए। इसके बाद में रोपाई के 25 दिन पे, क्योंकि NPK 12-32-16 में भी पोटास होता है, तो यहाँ पे हम रोपाई के समय पोटास नहीं डालेंगे। यहाँ पे हम पोटास का इस्तेमाल दो भागों में मैंने आपको बताया है। पहली मात्रा रोपाई के समय, दूसरी मात्रा 40 दिन के आसपास 40-45 दिन पे डालिए। तो 12-32-16 अगर डालते हैं तो रोपाई के 25 दिन पे यूरिया 30 किलो, साथ में जिंक वही आपको 33% वाला 5 किलो या फिर 21% वाला 8 किलो इस्तेमाल करिए। साथ में सल्फ़र 90% वाला 3 किलो इस्तेमाल करिए। रोपाई के 40 से 45 दिन पे यूरिया 30 किलो और पोटास 12 किलो इस्तेमाल करिए। अब बात करते हैं DAP की, जिसकी सबसे ज़्यादा जो है किसान साथी प्रयोग करते हैं। तो अगर आप रोपाई के समय DAP डालते हैं तो 28 से 30 किलो लमसम डालिए, 28 किलो मात्रा पर्याप्त रहेगी। साथ में यूरिया 16 किलो डालिए और पोटास 11 किलो डालिए। इसके बाद में रोपाई के 25 दिन पे फिर से यूरिया 30 किलो, जिंक वही जिंक सल्फेट 33% वाला 5 किलो या फिर 21% वाला जिंक सल्फेट 8 किलो, साथ में सल्फ़र 90% वाला 3 किलो आपको इस्तेमाल करना है रोपाई के 25 दिन पे। रोपाई के 40 से 45 दिन पे यूरिया 30 किलो और पोटास 12 किलो आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने 6 फार्मूले आपको बता दिए जो हमारी हाइब्रिड धान की वैरायटियाँ 120 दिन से कम दिन में तैयार होती है, उसमें आप इतनी खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं ऐसी वैरायटियों की जो देर से तैयार होती है, यानी जो हमारी धान की किस्में 120 दिन से ज़्यादा दिनों में तैयार होती हैं, उनमें हमें हाइब्रिड धान में हमें कितनी खाद डालनी चाहिए। तो उसमें यहाँ पे अगर हम बात करें DAP की, तो DAP आपको 38 किलो डालना है रोपाई के समय, यूरिया 20 किलो डालना है रोपाई के समय, साथ में पोटास 20 किलो रोपाई के समय डालना है। रोपाई के 30 दिन पे फिर से यूरिया 40 किलो, जिंक 33% वाला 5 से 7 या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो इस्तेमाल करिए। साथ में सल्फ़र 90% वाला 3 किलो इस्तेमाल करिए। रोपाई के 45-50 दिन पे यूरिया 40 किलो और पोटास 20 किलो इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं NPK 20-20-013 के बारे में। अगर आप रोपाई के समय 20-20-013 डालते हैं तो 88 किलो डालिए, साथ में पोटास 20 किलो डालिए। रोपाई के 30 दिन पे यूरिया 40 किलो, जिंक वही 5 से 7 किलो आपको डालना है, 33% वाला या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो, साथ में सल्फ़र 90% वाला 3 किलो डालिए। रोपाई के 50 दिन पे यूरिया 40 किलो, पोटास 20 किलो इस्तेमाल करिए। अगर आप रोपाई के समय NPK 14-35-14 का इस्तेमाल करते हैं तो 50 किलो डालिए, साथ में यूरिया 19 से 20 किलो डालिए। इसके बाद में रोपाई के 30 दिन पे आपको फिर से यूरिया 40 किलो, साथ में आपको वही जिंक 33% वाला 5 किलो या फिर 7 किलो तक और 21% वाला 8 से 10 किलो इस्तेमाल करिए। साथ में सल्फ़र 90% वाला 3 से 4 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं। रोपाई के लगभग 45 दिन के आसपास या 50 दिन तक यूरिया 40 किलो और साथ में पोटास 28 किलो आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप 14-35-14 का इस्तेमाल करते हैं तो रोपाई के समय अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो 110 किलो डालिए। इसके साथ यूरिया 35 किलो, पोटास 20 किलो डालिए। रोपाई के 30 दिन पे यूरिया 40 किलो, जिंक 33% वाला 5 से 7 या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो डालिए। यहाँ पे सल्फ़र नहीं डालना क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फ़र मौजूद होता है। रोपाई के 50 दिन पे फिर से यूरिया 40 किलो और पोटास 20 किलो इस्तेमाल करिए। अब बात करते हैं NPK 12-32-16 के बारे में। अगर आप 12-32-16 डालते हैं तो 55 किलो डालिए, यूरिया 20 किलो रोपाई के समय हो गया। रोपाई के 30 दिन पे यूरिया 40 किलो, साथ में जिंक 33% वाला 5 से 7 किलो या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो डालिए। साथ में सल्फ़र 90% वाला 3 किलो डालिए। रोपाई के 50 दिन के आसपास 45 से 50 दिन पे यूरिया 40 किलो, पोटास 25 किलो डालिए। बात करते हैं NPK 10-26-26 के बारे में। तो NPK 10-26-26 रोपाई के समय 68 किलो, साथ में यूरिया 20 किलो डालिए। रोपाई के 30 दिन पे यूरिया 40 किलो, जिंक सल्फेट 33% वाला 5 से 7 किलो या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो डालिए। साथ में सल्फ़र 90% वाला 3 किलो डालिए। रोपाई के 50 दिन पे यूरिया 40 किलो और
पोटास 10 किलो डालिए। तो यहाँ पे हमने छः फार्मूले जो है वो देर से तैयार होने वाली किस्मों के बारे में भी आपको बता दिए। अगर आप धान की सीधी बिजाई करते हैं तो भी इतना ही खाद लगने वाला है, बस खाद डालने का जो अवधि है 10 दिन और आपको बढ़ा के डालना है। जैसे दूसरी यूरिया की डोज जो आपको 30 दिन पे डालना होता है, उसकी जगह पे 40 दिन, और यूरिया की तीसरी डोज जो आपको जो मतलब यूरिया तीसरी और अंतिम जो पोटास मैंने बताया 50 दिन की जगह पे आप 60 दिन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 10 दिन समय आपको बढ़ा देना है। अगर आप देसी धान की किस्में लगाते हैं, बहुत सारे किसान साथी लगाते हैं, तो यहाँ पे जितनी भी हमने मात्रा बताई है इसकी आधी मात्रा आपको, समय वही रहेगा, आधी मात्रा में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप सारे खादों का इस्तेमाल, अगर आपको नहीं मिल पाते हैं सारी खादें, तो रोपाई के 10 दिन के भीतर भी आप सभी खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक सल्फेट कभी भी आपको रोपाई के समय नहीं डालना चाहिए। आप जब आप यूरिया डालते हैं 20 दिन 25 दिन पे, तब आप डाल सकते हैं, या फिर आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। स्प्रे विधि से डालते हैं तो मिट्टी में डालने के बजाय अच्छा लाभ मिलता है। तो स्प्रे विधि से डालने के लिए 33% वाला आपको जिंक सल्फेट लेना है, 750 ग्राम, साथ में 1 से 2 किलो यूरिया मिला लेना है, आपको स्प्रे कर देना है। 2 बार आपको डालना पड़ेगा, पहली बार 20-25 दिन पे, दोबारा से 30, 40, 50 दिन के अंदर आप डाल सकते हैं। अगर आप 21% वाला जिंक डालते हैं तो लगभग 1 किलो मात्रा आपको डालना होता है, साथ में वही 1 से 2 किलो यूरिया मिलाना पड़ता है। अगर आप 12% वाला जिंक का स्प्रे करते हैं तो लगभग 120 ग्राम मात्रा आपको डालना पड़ेगा। अगर आप स्प्रे ब्लेड से प्रयोग करते हैं तो 2 बार आपको कम से कम जिंक का स्प्रे करना पड़ेगा, या फिर आप अधिकतम 3 बार भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।